सो हेलो व्यूअर्स, आज हम हुआओ में पॉडकास्ट कर रहे हैं विच इज़ बेस्ड ऑन होम्योपैथी मिथ एंड द फैक्ट्स। हमारे बीच में है डॉक्टर दीक्षा राठी जो कि एक होम्योपैथी कंसल्टेंट हैं। और आज का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम सब ने कहीं ना कहीं फील अपनी लाइफ में किया है। और तभी मीठी मीठी गोली गहरा असर स्वस्थ जीवन की ओर एक और कदम, जो आज का हमारा एक थीम है इसका बेसिकली। तो मैं डॉक्टर राठी से पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर राठी कुछ होम्योपैथी के बारे में बताइए। ये किस तरह की चिकित्सा पद्धति है, किस तरह का मेडिसिनल प्रोसेस है और कहाँ से इसका इन्वेंशन हुआ। तो थोड़ा सा आपके जानना चाहते हैं, और किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया। मैं बाद में वो भी पूछूंगा इस करियर को ऑप्ट करने के लिए। सो ओवर टू यू। So homeopathy is based on a principle called similia similibus curanter, जिसका मतलब है like cures like। तो लाइक like cures like। ओके। अब इसके पीछे भी स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगी। हाँ सबसे जी। पहले ये इन्वेंट हुआ था, जो हमारी होम्योपैथी है वो हमारी आई थी 1896 में। ओके 1897 में जो है वो ओरिजिनेट हुई है हमारी होम्योपैथी। और इसके फादर हैं डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन, जिन्होंने, जो कि पहले एक एलोपैथ थे। ओह रियली। या सो ही वॉज एन एलोपैथ, बट जो उस टाइम पे जो ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स चल रहे थे, जैसे कि ब्लड लेटिंग हो गया या लीचेस से खून निकालना, अगर किसी के कोई पार्ट अफेक्टेड हो गए तो वो उसको कट कर देते थे। प्लस इतना ज़्यादा ड्रग एब्यूज़ होता था कि बंदे को क्योर करने की जगह उसको 100 बीमारियाँ और लग जाती थी। तो वो इतने हार्श प्रैक्टिसेस चल रहे थे, तो उनसे परेशान होकर ही लेफ्ट द प्रैक्टिस कि नहीं, मुझे ऐसा इलाज नहीं करना, ये बंदे को ठीक करने की बजाय और ज़्यादा उसको ख़राब कर रहे हैं। सो ही लेफ्ट द प्रैक्टिस एंड वो बाकी काम करने लग गए एज एन टीचर और बाकी सारी चीज़ें। सो वो एक लाइब्रेरी में जो है वो बुक ट्रांसलेट कर रहे थे, मेडिकल बुक थी उसमें। तो वो उसको ट्रांसलेट करते हुए ही फाइंड अ लाइन कि सिंकोना बाग जो है इट क्योर्स मलेरिया। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उन्होंने सोचा सिंकोना बाग कैसे मलेरिया को क्योर कर सकती है। तो उन्होंने उस पर बहुत रिसर्च करी। देन उन्होंने वो खुद पे प्रूव करी, उन्होंने सिंकोना बाग खुद ली। तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि मलेरिया लाइक सिम्टम्स जो हैं वो सिंकोना बाग खाने से आ गए उन पे। जो चीज़ उस चीज़ को क्योर कर रही है हेल्दी पर्सन में, वही चीज़ उसको डिजीज़ को बना रही है। ओके। सो दिस वाज द बेस और जो थ्योरी और जो लॉ है दैट लाइक क्योर्स लाइक। ऐसे फिर उन्होंने सारे जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स थे वो अपने हेल्दी इंडिविजुअल्स पे जो है वो टेस्ट करे। और फिर उन्होंने फाइंड आउट करे कि हाउ जो है वो कैसे हमारे सिम्टम्स जो है वो डेवलप होते हैं, कैसे वो क्योर होते हैं, एंड हाउ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर ये जो लॉ है ये कैसे एक्ट करता है। देन ही इन्वेंटेड अ होम्योपैथी। सो इसका बेस क्या था कि जो भी क्रूअल प्रैक्टिसेस चल रही हैं फॉर द ट्रीटमेंट, हम जैसे बोलते हैं मीठी मीठी गोली, कि किसी भी टाइप से वो बंदे को हार्मफुल ना हो, वो खाने में भी उसको। तो उन्होंने ये एक सॉल्यूशन निकाला कि किस टाइप से मेडिसिनल प्रोडक्ट हम ऐसे बंदों तक पहुंचा सकते हैं कि वो खुशी खुशी उसको खाए। तो मीठी गोली खाने में जैसे तो बेसिकली इसका जो रूट है वो मेडिसिनल हर्ब्स या कह सकते हैं इसको। हर्ब्स हैं, प्लांट्स हैं, सारे रूट्स हैं, बट वो इतना ज़्यादा पोटेंटाइज कर देते हैं उसको कि उसके जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो बिल्कुल मिनिमाइज। हम बोलते हैं जैसे कि होम्योपैथी में साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जितने भी हर्ब्स और जो बाकी चीज़ों से भी बनती है, सो वो इतना ज़्यादा पोटेंटाइज हो जाता है। एक हमारे यहाँ लॉ है, लॉ ऑफ मिनिमम डोज। सो हम उस पर जो है हमारी होम्योपैथी जो है वो एक्ट करती है लॉ ऑफ मिनिमम डोज पे, कि हम उसको पोटेंटाइज करके इतनी मिनिमम डोज में मेडिसिनल अमाउंट जाए कि हाँ वो जी। उससे क्योर हो, सिर्फ कोई हार्मफुल इफेक्ट ना आए बॉडी पे। हम्म। दैट्स वाई होम्योपैथी में जो है वो हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं होते। ओके। तो ये कब इन्वेंट हुई थी, जैसे आपने बताया 18 सेंचुरी में हुआ 18 था। सेंचुरी। तो आई एम श्योर कि जब चीज़ें हुई होंगी। अच्छा, किस कंट्री से ये बेसिकली, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ? जर्मनी से अच्छा, बेसिकली। जर्मन्स। ओके ओके, दे आर वेरी एडवांस। स्पेशली अगर हम बात करें तो जर्मन्स ने बहुत कुछ दिया है वर्ल्ड को। जितनी भी कार्स हैं, बेस्ट कार्स हैं, सब जर्मन्स हैं। तो आई थिंक ये इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पूरी कम्युनिटी को, पूरे वर्ल्ड को इससे हुआ है। समहाउ डॉक्टर, कहीं आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं होम्योपैथी के बारे में एक मिथ ये भी है कि ये जो क्योर करता है बहुत स्लो है इसका रिएक्शन, और लोगों को इसमें इतना ज़्यादा बिलीव नहीं है। और एक स्टेज थी जब इनको बिलीव था भी, बट अगर मैं बात करूँ लास्ट 2 डिकेड्स की, तो लास्ट 2 डिकेड्स में कहीं ना कहीं हमारा जो एलोपैथी सिस्टम है वो इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग रहा है कि उसने कहीं ना कहीं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को डोमिनेट किया है। एंड समहाउ आज जो हमारे देश में सिचुएशन है, हमारी कंट्री में, स्पेशली इनिशिएटिव टेकन बाय आर पीएम, जिसके अंदर उन्होंने एक पूरा आयुष मंत्रालय को फॉर्मेशन किया है। आयुष स्टैंड्स फॉर, हम जानते ही हैं, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। सो होम्योपैथी इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइक दिस मिनिस्ट्री और आयुष अपने में। तो कई चीज़ें वापस बाउंस बैक कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है।
बट आई थिंक अभी भी बहुत बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है। अगर मैं बात करूं सन 2000 से पहले की, सो लोगों को पता था इस बारे में, और उस टाइम लोग, मतलब हम देखते थे, once we go to market and once we go to find out a doctor, so we get lot of clinics, like उस टाइम भी क्लिनिक्स थे एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी के डॉक्टर्स के, बट somehow वो अब कम होते गए हैं। और शायद इस मंत्रालय के बनने के बाद, प्रमोट होने के बाद, आप जैसे यंग डॉक्टर्स इसको एज ए करियर भी ऑप्ट कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि जिस हिसाब से आयुष इज डूइंग वंडर्स एवरी पासिंग डे, और वर्ल्ड में आयुष ने अपना पूरा का पूरा काफ़ी, मतलब कंट्रीज फॉलो कर रही हैं, हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। अभी बहुत बड़ा कॉन्क्लेव हुआ है, दुबई में भी हुआ, इंडिया में भी हुआ, वर्ल्ड के इतने लोग आके मिल रहे हैं, सब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं होम्योपैथी का जो मिथ है वो कहीं ना कहीं अब दूर होता जा रहा है, और फैक्ट्स पे लोग बात कर रहे हैं कि यस, क्या ये बहुत जल्दी का पॉसिबल है? सीजनल जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी बीमारियां हैं, क्या ये उनको इमीडिएटली हमें क्योर कर सकता है? एग्जैक्टली सर, जैसे आपने राइज एंड फॉल की अगर हम बात करें होम्योपैथी की, तो स्टार्टिंग में इन 18th सेंचुरी ये बहुत इन थी, सब बहुत यूज़ करते थे। स्पेशली जो हमारा इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक आया और कॉलरा पेंडेमिक आया, तो उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए होम्योपैथी ने, तो उस टाइम पे बहुत इन थी। देन जैसे जैसे डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स हुई, तो उस टाइम पे थोड़ा डिप गया होम्योपैथी की अगर हम बात करें। क्या कारण था उसके डिप होने का? क्योंकि जैसे जैसे हमारी एंटीबायोटिक्स वगैरह बनी या पेन किलर्स बनी, तो सबको इंस्टेंट वो चाहिए होता है, रूट कॉज पे कोई काम करना नहीं चाहता। बीमारी ठीक करने से किसी को मतलब नहीं है, उसको यहाँ पेन हो रहा है, इंस्टेंट पेन किलर सप्रेस कर दो उसको, एग्जैक्टली, ताकि इंस्टेंट उसको रिलीफ मिल जाए। मतलब पेशेंस, आई थिंक पेशेंस की प्रॉब्लम है, या पेशेंस की प्रॉब्लम है। और अब धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि वो चीज़ सप्रेस करने से जो 4 बीमारियां और उनको आ रही हैं, इसीलिए अब इसका दोबारा राइज हो रहा है। सो दैट्स द रीज़न कि वो डिप गया था बीच में, और अब जो है वो दोबारा, जैसे कि आपने बताया आयुष आया है, तो वो चीज़ें दोबारा बेटर हो रही हैं और सब बहुत इन है। आजकल सब अपनी हेल्थ को लेके भी बहुत कॉन्शियस है, उनको समझ आता है कि क्या चीज़ सप्रेस हो रही है, क्या क्योर है, किस चीज़ के कितने साइड इफेक्ट हैं। तो अब जो आई है थिंक ये एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा अच्छा काम हुआ है। Exactly. नाउ पीपल आर वेरी कॉन्शियस, स्पेशली जो हमारा यूथ है, दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस कि क्या मैं खा रहा हूँ, मुझे उससे क्या प्रोटीन्स मिल रहे हैं, क्या कार्ब्स मिल रहे हैं, मतलब दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट दे आर इनटेकिंग। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। प्लस कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ स्पेशली लास्ट 5-6 ईयर्स की, तो लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में वापस आना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव सीन द साइड इफेक्ट्स। कि मैं एक चीज़ तो क्योर करने जाता हूँ, बट उसके वर्सेस जो मुझे डैमेजेस होते हैं मेरी बॉडी में दूसरे ऑर्गन्स पे, सो दैट्स अ बिग बिग, लाइक दे आर सफरिंग बैडली। सो इम्पॉर्टेंट क्या है कि लोग जैसे अब आयुर्वेदा में आ रहे हैं, सिद्धा की बात कर रहे हैं, डाइट्स की बात कर रहे हैं, डाइट प्लान्स की बात कर रहे हैं, डाइटिशियंस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए साइकोलॉजिस्ट आ गए हैं सिस्टम के अंदर, प्लस होम्योपैथी। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, क्या होम्योपैथी उसको भी ठीक कर सकता है, क्रॉनिक इश्यूज को? क्या होम्योपैथी क्रॉनिक इश्यूज ना बने उसके लिए भी काम करता है? क्या सीजनल प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल मुझे कोल्ड है, तो क्या मेरा कोल्ड कितने टाइम में, जनरली एक जनरल आदमी का, एक जनरल पर्सन का, एक ह्यूमन बीइंग का कितने टाइम में होम्योपैथी क्योर कर सकता है? क्योंकि एलोपैथी में एक चीज़ है, अगर मुझे फीवर है, जैसे ही मैंने पैरासीटामोल खाई मेरा फीवर तो डाउन हो जाएगा, वो अलग बात है कि सप्रेस है, किडनी पे उसका इफेक्ट है, आफ्टर इफेक्ट्स है। तो होम्योपैथी हम जानना चाहते हैं कि क्या उसके, मतलब किस तरह से वो क्योर करता है, और इन तीनों तरह की बीमारियों में, क्रॉनिक और क्रॉनिक होने वाला और सीजनल। तो जैसे आपने सीजनल की बात करी, अगर हम कोल्ड कफ की बात करें, तो एलोपैथी की बात खुद बोलते हैं कि अगर आप मेडिसिन लोगे तो आप 7 डेज में ठीक हो जाओगे, अदरवाइज 1 वीक में। सो उसका कोई इफेक्ट इतना नहीं है। जैसे कि फीवर आपने बोला, पीसीएम अगर हम लेंगे तो वो ज़रूर एक बारी जो फीवर जो है वो डाउन हो जाता है, बट जैसे हम, ये मिथ है कि बहुत ही स्लो एक्ट करती है। अगर कोल्ड है, कफ है, फीवर है, तो बहुत ही इंस्टेंट विद इन अ फ्यू आवर्स जो है वो रिजल्ट देखे हैं। रियली? एग्जैक्टली। जैसे हम डेली क्लिनिक्स में देखते हैं पेशेंट, तो एक्यूट कंडीशन तो विद इन 1 डे और 2 डेज जो है वो ठीक हो जाते हैं। सो इतने इंस्टेंट और फास्ट रिजल्ट है। अब अगर हम क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में बात करें, तो क्रॉनिक डिजीज़ के लिए तो है ही होम्योपैथी बेस्ट, क्योंकि अगर हम बाकी अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करें, एलोपैथी वगैरह, तो अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको बीपी है या कोई भी इस टाइप के इश्यूज़ हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली आपकी मेडिसिन चलेंगी, वो क्योर नहीं है। और ये बात वो खुद भी बोलते हैं, वो डाउन करते हैं, जैसे वो तो डेली बेसिस पे होता है ना कि आप ले रहे हैं उतना इंसुलिन और इंसुलिन शॉट ले रहे हैं या वो, तो अगेन इट्स नॉट अ क्योर। बट होम्योपैथी में अगर हमारे पास क्योर है, सो हमारी यूथ है या जो भी हमारी ह्यूमन बीइंग्स हैं, एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो क्यों नहीं इसमें, बल्कि अब आ रहे हैं, अब दोबारा अवेयरनेस हो रही है सबको। सो क्रॉनिक डिजीज़ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम क्योर की बात करें, अगर उन्हें बिल्कुल ठीक होना है दवाइयों से, बिल्कुल ही लाइक
पीछा छुड़वाना है, सो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्रॉनिक डिजीज। हाइपरटेंशन हो गई, डायबिटीज़ हो गई, पीसीओडी आजकल इतना इन है, देर आर थायराइड हो गई, सो बहुत सारे डिजीजेज हैं जिसमें बहुत ही वंडरफुल तो जो रिजल्ट्स आज के टाइम में जो एक हम रैट रेस में भाग रहे हैं रिसोर्सेज को अर्न करने के लिए, और मॉडर्न लाइफस्टाइल डिजीज हमें हो जाती हैं, एग्जैक्टली। हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, थायराइड, डायबिटीज़ की इनिशियल स्टेजेस, तो इन सब में भी आप कहती हैं, जैसे आपने बताया कि यस इट इज़ वेरी मच इफेक्टिव, बट क्या होम्योपैथी का मुझे वो पूछना चाहता हूँ आपसे, ये ट्रस्ट पे डिपेंड करता है कि यू हैव टू हैव ट्रस्ट ऑन होम्योपैथी देन ओनली यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है, बट जैसे कि आपने पहले भी बोला था कि अगर ना हो ना होने से पहले भी हम इसको ले सकते हैं, बिकॉज इट एक्ट ऑन आर वाइटल फोर्स। ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे काम नहीं करता, जो वाइटल फोर्स जो हमारी बॉडी को पूरा चला रही है वो रूट कॉज पे काम करते हैं। जैसे हम डिजीज़ पे काम नहीं करेंगे कि जैसे फीवर है पीसीएम ले लो, या किडनी है तो किडनी से रिलेटेड मेडिसिन, लिवर है तो लिवर से, जो हम हॉलिस्टिक जिसको बोलते हैं, तो इट्स अ हॉलिस्टिक साइंस। तो हम इंडिविजुअल पे, उसके मेंटल जनरल, उसके फिजिकल जनरल, अब इस रूम में मान लो कोई बैक्टीरियाज वगैरह घूम रहे हैं, पर सबको तो नहीं होगी वो बीमारी, कुछ ही इंडिविजुअल्स को होंगी ना जिनकी इम्यूनिटी कम बोल देंगे, या फिर उनके मेंटल फैक्टर्स, स्ट्रेस फैक्टर्स, बाकी बहुत सारी इमोशनल स्टेट। सो हम ओवरऑल जो है रूट कॉज पे जाते हैं कि क्या उनका इमोशनल स्टेट है, क्या उनका मेंटल स्टेट है, क्या फिजिकल जनरल है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है। सो देर इज़ एन लॉ इंडिविजुअलाइजेशन। तो हम इंडिविजुअलाइजेशन, वी डू नॉट ट्रीट डिजीज, वी ट्रीट पीपल, वी ट्रीट मैन। तो एज अ होल बंदा जो है वो ठीक होता है। वंडरफुल। मुझे ध्यान आ रहा है कि जब मैं छोटा था बचपन में, तो मेरी मदर मुझे लेके जाती थी होम्योपैथी डॉक्टर के पास, और एक प्लास्टिक की वाइट सी शीशी में, अब तो शायद ग्लास की बॉटल्स आ गई हैं, बट उस टाइम मुझे ध्यान है रंग बिरंगे ढक्कन होते थे, कोई पिंक है, कोई ग्रीन है, कोई ब्लू है, और उसमें गोलियां मीठी मीठी होती थी। तो मीठी मीठी गोली खिला के जो माँ थी वो भी हमारी बीमारियों को दूर कर देती थी उस टाइम, और पूरे का पूरा उस टाइम बिलीव था। सन मैं बात कर रहा हूँ मे बी लाइक लेट 90s और अर्ली यू कैन से 90s की। तो उस टाइम तक बहुत ज़्यादा हम सुनते थे होम्योपैथी के बारे में, और लोगों का इसकी तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन था। बट समाओ पिछले, अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री बनने से पहले की, जो 2010-15 तक का जो टाइम था, 15 ईयर्स, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहा पूरा सिस्टम, और प्रिवेंटिव पे उतना काम नहीं हो पाया। बट अब जब प्रिवेंटिव पे काम हो रहा है, तो आई एम श्योर लोग आएंगे, इसके बारे में जानेंगे, जो उनके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे कि होम्योपैथी जो है, it is not a myth, it's a science, and based on like exactly. real facts that it can cure any disease, especially the seasonal problems, और chronic ना बने उसको भी वो instantly ठीक कर सकता है, but you have to have like believe into it. Exactly. और बड़ा स्मार्ट सी बात है कि जर्मन्स ने डेवलप किया, तो देयर हैज टू हैव समथिंग लाइक बेस्ट आउट ऑफ इट। अगर वो कार्स बना सकते हैं, बेस्ट कार्स, मर्सिडीज, BMW, ये सारी चीज़ें जो है, पोर्शा, ये सब जर्मन्स की ही इन्वेंशंस हैं, और दे आर वेरी ब्रेनी, जो हम मानते हैं। दे हैव गिवन लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज टू द वर्ल्ड, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे थोड़ा सा जस्ट टू मेक इट ह्यूमरस, एक ड्रिंक आता है विच इज़ लाइक जैगरमाइस्टर, विच इज़ अगेन जर्मन ड्रिंक है, जिसमें कहते हैं अराउंड आई थिंक 50+ या 80+ हर्ब्स हैं, एंड दैट इज़ बेस्ट फॉर लाइक सीजनल प्रॉब्लम्स, और वो आपका सब्स्टिट्यूट है अल्कोहल का। इफ यू हैव 2-3 शॉट्स यू विल गेट, लाइक वहाँ माइनस टेम्परेचर रहता है कई जगहों पे, सो दैट्स अ वेरी फेमस ड्रिंक, और बहुत प्रीमियम भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जर्मन्स है ना, दे आर लाइक बेस्ट, उन्होंने वर्ल्ड को काफ़ी कुछ दिया है, और हमें उसमें बिलीव करना चाहिए, और किसी की भी अच्छाई है तो आई थिंक वी शुड अडॉप्ट इट। और अगर हमें उससे बेनिफिट मिल रहा है, प्लस हमारे बच्चे इंजेक्शंस और एलोपैथी मेडिसिन जिसके इतने साइड इफेक्ट हैं, इतनी वो गर्म होती हैं दवाइयाँ, जिसको हमें पूरा प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, और हम ले नहीं पाते। जैसे आपने बताया कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू हैव पेशेंस, और हमारी बॉडी सिग्नल देती है, हमें टाइम देती है ठीक करने का। अगर हम उन सिग्नल्स को कैच करें और उसको ऊपर ध्यान दें, तो आई थिंक हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, और हम अपने को खुद क्योर कर सकते हैं, और हो जाए तो फिर मीठी मीठी गोली हमारे पास है ही। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपसे इंटरेक्शन अच्छा रहा। आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम हम किसी न किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि कुछ टॉपिक्स आप ही बता दीजिए जो हम कवर करने वाले हैं अपने आने वाले सेशंस में, जो डिजीज़ के बीमारियों के नाम। सो हम अपने आने वाले सेशंस में जितनी भी हमारी क्रॉनिक डिजीजेज हैं, मेनली जैसे कि पीसीओडी हो गया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, और भी जो ऐसे डिजीजेज हैं जो हम होम्योपैथी से बहुत ईजिली क्योर कर सकते हैं विद द पेशेंस, एंड तो हम वो, प्लस हमारी एक्यूट डिजीजेज जितनी भी आपने सीजनल जैसे कि चेंजेस बोले, तो हम इस टाइप की सारी डिजीजेज पे जो है सो वन बाय वन हम कवर करेंगे। एग्जैक्टली। सो थैंक यू वेरी मच। और हुआ में हमारा यही उद्देश्य, हमारा एम यही है कि लोग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में आएँ,
और इसको समझें और इससे बेनिफिट लें। अगर उनको बेनिफिट मिले तो प्लीज़ प्रोपोगेट एंड एम्पलीफाई द बेस्ट थिंग्स जो हमें करनी चाहिए, ताकि और भी लोगों को, ह्यूमन बींग्स को इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सर।